बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अनदर वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। इसमें क्या है कि हम क्योंकि एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, जिसमें पहली वीडियो मैंने ये बनाई थी कि इसके बारे में एक्सनेस के बारे में रिव्यू आपके साथ शेयर किया था, फिर हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन एक्सनेस, और अब हम बात कर रहे हैं कि एक्सनेस के ऊपर आप ट्रेडिंग कैसे करते हो। तो एक एक टूल को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया है। यहाँ पे रियल अकाउंट आपके यहाँ पे नज़र आते हैं। ये डेमो पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसी को आप फॉलो कर सकते हैं। आप रियल पे भी सेम इसी तरह से ट्रेड करोगे। अब जैसे देखिए, ये डेमो अकाउंट मैंने बना रखा है और यहाँ पे मेरा रियल अकाउंट है, लेकिन मैं यहाँ पे डेमो पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप चलेंगे तो आपके पास ट्रेड का ऑप्शन आता है। डेमो में आप सेट बैलेंस भी कर सकते हो और कुछ भी। इसके अलावा अगर आपने नया अकाउंट बनाना है तो ओपन न्यू अकाउंट, यानी किसी के अंदर आपने नया अकाउंट बनाना है तो आप MT4, 5 किस में बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे रिकमेंडेड दिया हुआ है MT5। तो आप किसी में भी बना सकते हो, लेकिन आप MT5 में बनाते हो तो उसका ये होता है कि आप टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हो, जो कि एक्सनेस का अंदर वाला टर्मिनल है। इनका बड़ा प्रोफेशनल टर्मिनल है और आप MT5 भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ MT5 को ही, और कोई भी ओपन अकाउंट पे आप क्लिक कर लोगे, कुछ भी है, स्टैंडर्ड, प्रो, रा, स्प्रेड, ज़ीरो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, एंड देन आप उसके ऊपर कंटिन्यू करते हो। तो ये आपने रियल बनाना है या डेमो बनाना है तो वो आप सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से। एंड लेवरेज कितना रखना है, लेवरेज बाद में भी चेंज हो जाता है। और ये बैलेंस है क्योंकि डेमो में हम दे रहे हैं, रियल में आप करोगे तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, और हम अपना मर्ज़ी का बैलेंस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं डेमो के अंदर। तो इसी तरह से आप पासवर्ड रखेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो मैं दोबारा चलता हूँ अपना डेमो अकाउंट के ऊपर, इसको लॉगिन कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से टर्मिनल को यूज़ कर सकते हो प्रॉपरली, एक एक मेथड को। यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड ट्रेड पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली टर्मिनल के ऊपर आ जाते हो, जो कि एक्सनेस का टर्मिनल है। अब आप इसमें MT5 भी यूज़ कर सकते हैं और टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने MT4 में बनाया हुआ है तो जस्ट आप MT4 यूज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर शायद टर्मिनल भी उसमें हो जाए, लेकिन टर्मिनल का ये पूरा प्रोसीजर हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो ये वाला एरिया सारा जो है ना वो मार्केट्स शो करवा रहा है, जैसे कि BTC, ये गोल्ड है, इसके अलावा एप्पल के शेयर्स हैं, यूरो USD है। कुछ भी आप करना चाहें यहाँ पे मोस्ट ट्रेडेड पे अगर जाएंगे तो ये मोस्ट ट्रेडेड पेयर्स हैं। इसके अलावा टॉप मूवर्स देखें जो ज़्यादा मूव कर रहे हैं। इसके अलावा मेजर्स पे मोस्टली लोग ट्रेड करते हैं तो ये मेजर्स पेयर्स हैं। मेटल्स पे अगर आप ट्रेड करना चाहो, जितने मेटल्स हैं वो यहाँ पे शो कराए जा रहे हैं। क्रिप्टो के जितने भी पेयर्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं, जिसमें आपका BTC वर्सेस AUD है, BTC वर्सेस USD है, BTC वर्सेस गोल्ड है, और डिफरेंट इथीरियम है, जो भी आप इसमें यूज़ करना चाहें क्रिप्टो के अंदर। इंडेक्सेस हैं, फिर उसके बाद स्टॉक्स हैं, फिर उसके बाद एनर्जी सेक्टर के अंदर आ जाता है जिसमें ऑयल एंड गैस वगैरह। इसके अलावा एग्जॉटिक पेयर्स हैं। एग्जॉटिक पेयर्स आप नहीं समझते तो मेरी वीडियोस देख सकते हैं, माइनर पेयर भी हैं। तो हम यहाँ पे जो भी हमारे फेवरेट्स हैं, जो भी हमने अपने सेलेक्ट कर रखे हैं, वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सारा चार्ट वाला एरिया है। अच्छा जी, इस एरिया को मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ। इसके नीचे अगर आप देखो तो इकोनॉमिक कैलेंडर है। इकोनॉमिक कैलेंडर जितनी भी न्यूज़ आती हैं, कोई भी अपडेट्स आती हैं, वो यहाँ पे ही आप देख सकते हो। इसी के अंदर ही सारे आप जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हो किस किस बारे में आपने न्यूज़ लेनी है। ये इम्पैक्ट होता है कि आप कौन सा डाटा जो है ना वो देखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं मीडियम इम्पैक्ट एंड हाई इम्पैक्ट। इसके अलावा अगर आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप लो इम्पैक्ट का डाटा भी ऐड कर सकते हैं, लोएस्ट इम्पैक्ट का भी डाटा ऐड कर सकते हैं। जितनी भी आपको ज़रूरत होती है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, जिसके लिए आप डिफरेंट वेबसाइट का यूज़ करते हैं, लेकिन वही सारा का सारा डाटा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी इस पूरे सेक्शन की। इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं, रे आप बना सकते हो, इन्फो लाइन्स हैं, ट्रेंड एंगल्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल रे हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, और पैरेलल चैनल्स हैं। अब कुछ भी आप मसलन चैनल ड्रा करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल
तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये इस तरह से आप पूरा चैनल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फेब लेवल्स हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, एक्सटेंशन है, फेब चैनल्स हैं, फेब जोन्स हैं, इसके अलावा फेब सर्कल्स हैं, फेब के मुख्तलिफ जितने भी ऑप्शंस आते हैं वो सारे यहाँ पे फेब लेवल्स मौजूद हैं। इसके अलावा आपके पास पैटर्न्स बनते हैं जो कि अक्सर हम देखते हैं, जैसे कि XABCD पैटर्न्स, ABCD पैटर्न्स, ट्रायंगल पैटर्न्स, 3 ट्राइब्स पैटर्न्स, आगे इलियट वेव्स सारा इसमें किया गया है कि आप इलियट वेव जो है ना वो बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये सारा कुछ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी पैटर्न आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, इसके अलावा अब जैसे कुछ भी ये जो है ना वो पोजीशंस आप लगा सकते हो, जैसे लॉन्ग पोजीशंस हैं। तो अगर हम यहाँ से बाय करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा TP है, तो हम उसके ऊपर जो है ना वो देख सकते हैं कि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो कितना आ रहा है, कितनी इसकी वैल्यू है। फिर आप मज़ीद अगर आप इसमें जाके सेटिंग करोगे तो ये आप अपने अकाउंट का साइज़ भी दे सकते हैं, कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं वो भी दे सकते हैं, तो वो आपको कैलकुलेट करके यहीं पे बता देगा, ठीक है। अच्छा, तो बड़े काम की चीज़ है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको, जैसे मैंने ये फेवरेट कर रखा है, ये आप अगर मार्क कर लोगे तो आपको यहाँ पे जो है ना ये फेवरेट के अंदर नज़र आ जाएगा। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जितने भी आप वहाँ पे फेवरेट करोगे तो ये इस तरह से ये नज़र आ रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे फेवरेट्स के अंदर ऐड हो जाते हैं ताकि आप यहीं से यूज़ कर सकें, बार बार आपको ओपन ना करना पड़े। उसके बाद टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट कोई भी आप लिखना चाहें, फिर इमोजीज़ हैं, फिर ये आपके रूलर है जिसको आप मतलब कि उसको करने के लिए कि इसकी कितनी रेंज है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक ड्रा करता हूँ आपके सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, तो इस पे क्लिक करके आप ये इस पे क्लिक करते हो तो ये आपको बता देता है कि इसमें 27 बार्स हैं, 3 दिन और 5 घंटे यहाँ पे इस जगह पे मार्केट को गुजर चुके हैं, वॉल्यूम इसमें इतना है, और ये टोटली जो है ना एक एवरेज सारा वो चीज़ें करके आपको बता देता है। अच्छा, उसके बाद ये मैग्नेटिक है, ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। पता नहीं, मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, इसका क्या यूज़ हो सकता है, आई थिंक सो किसी भी इंडिकेटर्स को हम जो भी यूज़ करते हैं ना अपना कुछ भी फार्म, तो आप यूज़ कर सकते हो। मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं आपको ऐसे गलत नहीं बताऊंगा। अच्छा, ये कुछ इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, जैसे ये आप लॉक कर सकते हो, ये फिर आप व्यू कर सकते हो। मसलन आपने कुछ लगा रखे हैं ड्राइंग्स, जैसे कि कुछ भी मैं ड्राइंग करता हूँ तो आप जो है ना उनको बाद में हाइड करना चाह रहे हैं तो आप हाइड कर सकते हो। ये देखें, आपके इंडिकेटर्स भी हाइड हो जाते हैं, जैसे ये इंडिकेटर्स हाइड हो गए, या फिर हाइड ऑल कर देंगे या शो ऑल कर देंगे, तो इस तरह से आप ये हाइड एंड शो कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये डिलीट है, सारा जो भी आपने लगा रखा उसको डिलीट कर सकते हैं। ऊपर अब हम इस एरिया की बात कर लेते हैं, ये वाला, ये एरिया आपका टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट का, H1 का। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो जो स्टार करेंगे वो यहाँ पे शो होंगे, जो स्टार वाले नहीं हैं वो यहाँ से हट जाएंगे। तो उसके बाद ये कैंडल स्टिक्स हैं, आप किस तरह की कैंडल स्टिक्स यूज़ करना चाह रहे हो। ये बार चार्ट है, आपका होलो कैंडल्स हैं, ठीक है। फिर इस तरह लाइन चार्ट है, ये आपकी कैंडल स्टिक्स हैं, और ढेर सारे किस्म के चार्ट्स हैं, हैकिनाशी हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको वैसे नॉर्मली नहीं मिलते हैं, लेकिन टर्मिनल के अंदर आपको फ्री में इतने चार्ट के टाइप्स जो है ना वो मिल जाते हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स भी आप यूज़ करना चाह रहे हो। मसलन मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ जी इचिमोको, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ये देखें इचिमोको क्लाउड जो है वो यहाँ पे प्लेस हो चुका है। इसकी आप मज़ीद फिर सेटिंग कर सकते हैं, कोई भी इंडिकेटर आपने लगाना है उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करना चाहूँ या इसकी सेटिंग में जाना चाहूँ, इसकी कुछ चीज़ें करनी है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सेटिंग में जाके कुछ वैल्यूज़ चेंज करनी है, कुछ कलर्स चेंज करने हैं, कुछ भी किसी भी इंडिकेटर के, अदरवाइज़ हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम ये पेड वैसे टूल में यूज़ किया जाता है, ये रीप्ले हम कर सकते हैं। मसलन हम यहाँ पे इसको रख के तो पीछे मार्केट को चलाना चाह रहे हैं
ठीक है। तो वो आप रिप्ले के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हो कि कहाँ पे हम इसको लाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखें इतनी मार्केट जो है ना वो पीछे चली जाएगी और उसको आप फिर प्ले करेंगे तो ये इस तरह से चलना स्टार्ट हो जाती है। ये होती है बैक टेस्टिंग के लिए, या फिर आप कोई स्ट्रेटजी अपनी टेस्ट करना चाहते हैं और वो लाइव मार्केट की तरह करना चाह रहे हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आप पीछे बैक करके उसको प्ले कर सकते हैं और वो ऐसे ही चलेगा जैसे आपकी कोई लाइव मार्केट चल रही है। ओके, अच्छा जी, इसके बाद हम सेव लेआउट्स कर सकते हैं। लोड लेआउट्स, जो आपने लेआउट्स बनाए होते हैं वो आप लोड कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसकी, ये देखें पूरे पिक्चर की चार्ट की आप डाउनलोड इमेज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो वाली इमेज बन के आ जाएगी जो हमने चार्ट में बना रखा है। उसके बाद ये आपको क्या करता है कि यहीं पे आइडिया दे देता है कि गोल्ड के नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं वो कौन से। हम जैसे देखें सपोर्ट बता रहा है, पिवट बता रहा है, इसके अलावा आपको कुछ आइडिया भी मिल रहा है कि ये हमारा पिवट एरिया यहाँ से ऊपर जाएगा तो इस एरिया को टेस्ट कर सकता है, या इस एरिया को नीचे आता है तो इन एरियाज़ को टेस्ट कर सकता है। ये इसके पूरा एक फोरकास्ट समझ लें वो बताया गया। उसमें आपको बताया जाता है कि इंट्राडे में जैसे ये बाइंग बता रहा है, शॉर्ट टर्म में बाइंग है, मीडियम टर्म में बाइंग है, तो ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बाइंग शो करवा रहा है। तो इस तरह आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है ना ये हमारे पास शो करने के लिए होता है डिफरेंट चीज़ें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर सिग्नल ऑन कर देंगे तो वही जो रेजिस्टेंस एरिया वहाँ पे शो करवाएगा वही इधर आपका प्लेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखें अब इधर ही चार्ट के ऊपर ही आपके पास आ गई हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, उसके बाद रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, फिर रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, नीचे सपोर्ट भी आ चुकी है और पिवट भी आ चुका है। ओके, अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएँ तो इसको हाइड कर सकते हैं। ये पीरियड्स हैं जिसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा शो होती है, यानी कि न्यूज़ के अंदर कौन कौन सा डाटा आने वाला है वो उसके ऊपर कौन से एरिया में स्प्रेड कम ज़्यादा हो सकता है और वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, वो सारा यहाँ पे बताया गया। प्राइस अलर्ट्स आप लगा सकते हो, आप पोजीशंस को हाइड एंड वो कर सकते हो। इकोनॉमिक कैलेंडर आप इधर ही देखना चाह रहे हैं तो इधर ही देख सकते हैं, इधर बजाय लेफ़्ट साइड पे देखने के। तो ये ऑप्शन ही है। इसके बाद ये बाय एंड सेलिंग का ऑप्शन है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये आपकी टोटल इक्विटी आपको दिखा रहा होता है। और अगर मैं यहाँ पे कोई एक प्लेस करता हूँ, जैसे कि मैं ट्रेड लगाता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम रेगुलर फार्म के अंदर अगर आ जाएंगे तो ये हमारे पास दो किस्म की ट्रेड्स हैं। जैसे मार्केट, यानी कि हम लाइव मार्केट में ही ट्रेड करना चाह रहे हैं, यहीं पे हम ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। ये टेक प्रॉफिट एंड टीपी सेल में क्योंकि हम बैठे हैं तो अगर हम बाय करेंगे तो ये टेक प्रॉफिट ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लॉट साइज़ रख सकते हैं, कितनी आप रखना चाह रहे हैं। जैसे 1 स्टैंडर्ड हम लगाना चाह रहे हैं, इसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म की लॉट्स होती हैं, आपको पता ही है, माइक्रो, मिनी एंड स्टैंडर्ड, और वो अपने अकाउंट के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से उसको ट्रेड करते हैं। अच्छा, टेक प्रॉफिट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो प्राइस के हिसाब से, मनी के हिसाब से, और लॉस भी हम मनी के हिसाब से, पिप्स के हिसाब से और इक्विटी के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को नहीं पता होता कि जो है ना हम मतलब इसमें जो टेक प्रॉफिट है वो हम अपने परसेंटेज में करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं कि लॉस अपने अकाउंट का 1% लें, तो 1% अगर मैं करूँगा तो ये हमारा 1% रिस्क आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप अगर टेक प्रॉफिट करोगे, अगर मैं 5 करूँगा तो ये 5% स्टॉप लॉस है, 5% इसमें रिस्क है। अगर मैं पर ट्रेड 2% लेना चाह रहा हूँ रिस्क, तो वो हमारा स्टॉप लॉस ये बनता है। टीपी हमारा 6% है तो ये टीपी सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अपने अकाउंट के हिसाब से अपनी परसेंटेज में स्टॉप लॉस और मुख्तलिफ में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इसमें मनी वाइज भी यूज़ किया जा सकता है, ये बेस्ट ऑप्शन है। जैसे हम यहाँ पे मनी पे क्लिक कर देते हैं और मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ना $1000 के ऊपर मेरा टीपी रख दो और स्टॉप लॉस जो है वो मेरा $200 पे रख दो। तो अब इसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बाय करूँगा तो अब मेरा जो प्लेस करेगा ये न्यू ऑर्डर है, ठीक है। तो अब मैं जब इसको बाय करूँगा तो ये हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा, अपना जो स्टॉप लॉस है ना उसके ऊपर 200 और $1000 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है, और मेरा जो स्टॉप लॉस है $200 के ऊपर
और जो टीपी हमारा वो $1000 के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेंडिंग ऑर्डर्स में। तो पेंडिंग भी आप लगा सकते हैं, जैसे अच्छा ये टीपी स्टॉप लॉस आप यहाँ से भी मूव कर सकते हो, और उसके बाद ये जैसे जैसे आप ट्रेड ऊपर करोगे तो आपका जो टेक प्रॉफिट है एंड स्टॉप लॉस है वो भी उसी हिसाब से मूव होता जाएगा, क्योंकि अब हमारा स्टॉप लॉस अगर इधर है तो पेंडिंग में हमने क्या करना है, पेंडिंग में हम कहते हैं कि इस जगह पे जब मार्केट आए तो हमारा सेल ऑर्डर लग जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे पेंडिंग में आके फिर जो ट्रेड वो लगाते हैं, जिसमें हमारे पास ये सेल लिमिट लगेगी, और क्योंकि हम सेल करना चाह रहे हैं, अभी प्राइस यहाँ पे है और यहाँ पे जब प्राइस आएगी, मतलब अभी प्राइस है 2988 और मैं चाह रहा हूँ कि 2998 के ऊपर मेरा जो ऑर्डर है ना वो प्लेस हो जाए, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, और वो पेंडिंग में आगे लगा सकते हैं। अगर आप 1 क्लिक वाला लगाना चाहें तो ये 1 क्लिक क्या है, ये लिमिट के लिए यूज़ होता है, वही पेंडिंग वाला ऑप्शन। एंड अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लगाना चाहूँ, जैसे अभी फ़ौरन ही मैं लगाना चाहता हूँ 1 क्लिक के ऊपर, तो यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड मतलब 1 लॉट मैंने लगाई है एंड यहाँ पे बाय पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी अभी प्लेस हो जाएगी। अब अगर देखें तो ये ऊपर आपके सामने जो है ना वो ये एरिया दिखाता है कि आपका प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है। ये एरिया आपको दिखाता है कि इक्विटी कितनी चल रही है। और अगर आप मज़ीद देखना चाहो तो यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, ये नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं ओपन। ये ओपन जो ट्रेड्स हमारी वो हैं, हमने क्या कर रखा है, बाय किस पेयर पे कर रखा है वो पेयर, कितना वॉल्यूम लगा रखा है वो वॉल्यूम, ओपन प्राइस किस पे प्राइस पे हमने ओपन किया था, करंट प्राइस अभी क्या चल रही है, टीपी अगर हम ऐड करेंगे तो वो दिखाएगा, एसएल ऐड करेंगे तो वो दिखाएगा, ऑर्डर नंबर जो है ना वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फिर ओपन टाइम कभी ओपन किया गया था, स्वैप कितना चार्ज हुआ है, कमीशन कितना चार्ज हुआ है, और इसके बाद आपका जो PLN है वो क्या है। PNL आपका होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, क्या चल रहा है। तो अभी हमारा -$18 लॉस में चल रहा है, $39 $45 इस तरह से। इसके बाद अब हम चलते हैं ऊपर। सेम यही चीज़ें आपको जब क्लोज़ करोगे ना ओपन में, ये पेंडिंग में भी वो नज़र आएगा, और जब क्लोज़ कर देंगे उस ट्रेड को, मतलब मैं पहले इसको देख लेते हैं फिर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं बैलेंस दिखा रहा है, ये बैलेंस इतना है, इक्विटी इतनी है, मार्जिन हमारा इतना कटा है। ये आपका डिपेंड करता है लेवरेज के ऊपर, और वो ये फ्री मार्जिन है, मतलब इतनी मज़ीद हम ट्रेड्स लगा सकते हैं। एक स्टैंडर्ड पे इतना मार्जिन कटा है तो इट्स मीन कि मैं 6 स्टैंडर्ड के लगभग मज़ीद, और 6 नहीं 3 के लगभग और लगा सकता हूँ, क्योंकि लेवरेज इसमें कम था। ये क्या, हाँ लेवरेज कम है 100 का, मार्जिन लेवल्स इसमें ये है। अच्छा, इसमें टॉप अप कर सकते हैं, यहीं से बैलेंस ऐड कर सकते हैं। ट्रेडिंग लॉग, ये जितनी भी आपके पास ट्रेड्स हो रही होंगी, जो भी आपने उसमें ट्रेड लगाई हैं, वो सारे का सारा लॉग आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी किसी मकसद के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है, ये नीचे शो हो रहा था इक्विटी, ये फ्री मार्जिन, इस टाइम बैलेंस कितना है, मार्जिन कितना लगा एक ट्रेड के ऊपर, मार्जिन लेवल क्या है, और हमारा प्रॉफिट कितना चल रहा है, लॉस कितना चल रहा है वो। अब इसको मैं क्लोज़ करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्लोज़ ऑल पे क्लिक कर देता हूँ सिंपली, ताकि हम दूसरी वैल्यूज़ देख सकें। क्लोज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि क्लोज़ करना चाह रहे हो आप, क्लोज़ ऑल लूजिंग, ये भी बड़ा बेस्ट ऑप्शन है। क्या आप क्लोज़ ऑल करना चाह रहे हो, या सिर्फ नेगेटिव वाली करना चाह रहे हो, या फिर सिर्फ प्रॉफिट वाली करना चाह रहे हो, वो भी ऑप्शन इधर आ जाएगा। जब हमने डिफरेंट ट्रेड्स लगा रखी, कुछ प्रॉफिट में कुछ बल्कि लगाते हैं, इसको मैं लगाता हूँ 0.10 पे, कुछ सेल लगा देते हैं, कुछ बाय लगा देते हैं, इस तरह। ठीक है, तो ये अब हमारे पास डिफरेंट किस्म की ट्रेड्स जो है ना वो चल रही हैं। मैं अगर अब क्लिक करूँगा तो ये पूरी ओवरऑल ट्रेड्स हैं, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें सारी यहाँ पे नीचे कुछ प्रॉफिट में है, कुछ लॉस में है, तो इस तरह से चल रही हैं। तो डेमो है तो इस वजह से मैं यहाँ पे इस तरह से ट्रेड कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये आपको बता रहा है जी क्लोज़ ऑल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, जो कि 4 हैं।
लूजिंग ट्रेड्स हम क्लोज़ करना चाह रहे हैं, वो 5 हैं, वो भी कर सकते हैं। क्लोज़ ऑल बाय ट्रेड्स, हम सिर्फ बाय वाली ट्रेड्स को बंद करना चाह रहे हैं, और या फिर हम ओवरऑल करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ नहीं, मुझे ऐसा करना है कि क्लोज़ प्रॉफिट वाली ट्रेड को क्लोज़ कर दो, कंफर्म। तो सारी प्रॉफिट वाली क्लोज़ हो जाएंगी। ओके, अच्छा जी, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब हमारे पास पार्शियल क्लोजिंग का भी ऑप्शन होता है, जैसे कि इस पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो ये हमारे पास आ रहा है 1। तो इसको मैं, इसका हाफ़ क्या है 0.50, तो मैं चाहता हूँ कि हाफ़ मुझे क्लोज़ हो जाए, और ये क्लोज़ करूँगा तो हाफ़ क्लोज़ हो जाएगी, हाफ़ लगी रहेगी। तो इस तरह से आप आधी ट्रेड को बंद भी कर सकते हैं और उसको होल्ड भी कर सकते हैं। क्लोज़ ऑल करेंगे तो ये क्लोज़ ऑल पे क्लिक किया, एंड देन हमारे पास देखें तो ये सारा रिकॉर्ड आ चुका है जितनी भी हमने ट्रेड्स की हैं। अब इसमें बाय किया था, ये क्या किया है वो, ये वही करेंसी है, वॉल्यूम कितना लगाया, ओपन प्राइसेस क्या थी, क्लोजिंग टीपी क्या था, एसएल क्या था, ऑर्डर नंबर आ गए, ओपन टाइम क्या है, क्लोजिंग टाइम क्या है, स्वैप कितना चार्ज हुआ है, प्रॉफिट बना या लॉस हुआ तो वो बता रहा है। और अब देखें ऊपर इक्विटी हमारे पास इतनी रह चुकी है। तो इस तरह से ये आप यूज़ कर सकते हो। पूरे का पूरा टर्मिनल मैंने आपको कोशिश किया समझाने का। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्पोर्ट और वो चीज़ें हैं, यहाँ पे जाएंगे तो ये आप दूसरे पहले वाले फॉर्म में जा सकते हो, सेटिंग में जाएंगे तो ये, इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कैंडल स्टिक की कलर चेंज किया है, जैसे मैं इसको, अगर ये ब्लू वाले एरिया को मैं करना चाहूँ येलो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कर दूँगा, तो ये देखें अब वो उस तरह के ऑप्शन आना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से इसको आप ओके करोगे तो ये लग जाएगा। स्टेटस लाइन आपकी, ये सारा कुछ चेंज कर सकते हो। कैनवस आपका जो पीछे वाला कलर है, जो बैकग्राउंड है, उसको भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे वाइट, तो ये भी मैं वाइट कर देता हूँ, ये पूरा देखें वाइट हो चुका है। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग जो है ना वो कर सकते हैं, और मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे सेटिंग में जाके कर सकते हैं। तो यही था पूरा टर्मिनल का ऑप्शन। होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। मेरे साथ मिलके काम करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक्सेस का अकाउंट बनाएं और हमारे VIP ट्रेडर्स रूम का हिस्सा बन सकते हैं आप। और इसी तरह से हम मिल के और चीज़ें सीखेंगे और मुख्तलिफ जो है ना वो अपना नॉलेज गेन करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।